the number of all possible matrices of order, the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is with each entry 0 or 1 is with each entry 0 or 1 is, इसमें इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं हमको 27, 18, 81, 27, 18, 81 और 512 कराएगी किसी ने? ठीक है, तो पावर सेट ही निकालना है। बिल्कुल पावर सेट की तरह होता है ये। इसमें हमें क्या करना होता है कि जब भी कभी, अब इसमें ना सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक, 3 by 3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस हो सकती है, जिसमें नंबर बस यही हो सकते हैं, या तो 0 हो या 1। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 3 by 3 की जो मैट्रिक्स होती है, 3 by 3 की मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 9, है ना। और एलिमेंट्स ना बस 2 ही हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, ठीक। तो ऐसे में क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है कि जो भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 इंटू ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, वो कितने होंगे? 3 by 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखिएगा number of all possible matrices is equal to लिखेंगे number of elements अवेलेबल। मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल है? बस 2 ही एलिमेंट्स अवेलेबल है, 0 और 1। मतलब मैट्रिक्स में जो वो 2 एलिमेंट्स आएंगे ना, जो 9 एलिमेंट्स आएंगे, वो या तो 0 में से होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 1 0 1 इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं होगी उसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ, अब वो तो दूसरी होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, बाकी सारे 0 होगा, उसको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो 0 और 1 के अलावा कोई और एलिमेंट आएगा नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल, इसकी पावर m into n। m into n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर m by n is called order of matrix। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल क्या है? 0 और 1, यानी कि 2 ही तो एलिमेंट्स हैं बस मेरे पास। और इसकी पावर में m by n, m by n क्या है? 3 by 3, मतलब 9। तो 2 की पावर 9 होता है 5 1 2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में बताइए, हसमी, हर्षित, मन्नत, इसके अलावा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। करा तो कुछ ठीक। तो ये हो गया 5 1 2। तो बस ये लास्ट ही क्वेश्चन था, और ये भी इस वजह से नहीं हुआ होगा क्योंकि ये मैंने आपको बताया ही नहीं था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस 2 की पावर 9, 2 की पावर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी तभी पॉसिबल है जब हम ये कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होगा, तभी एडिशन पॉसिबल होगा। और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, बस जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वही ऐड होंगे, बाकी कोई और एलिमेंट आपस में ऐड नहीं होगा। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन of
matrices, addition of matrices can only be done when the matrices to be added are of same order. जो मैट्रिसेस हमको ऐड करनी है उनका ऑर्डर जब सेम होगा तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब और ज्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन मैं करना नहीं चाहता, सीधा क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पेज नंबर 66 पर आ जाइए, एग्जांपल नंबर 6। पेज नंबर 66, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में है गिवन a इज इक्वल टू given a is equal to √3 1 minus 1 2 3 0, √3 1 minus 1 2 3 0, ये तो हो गई मैट्रिक्स A। ठीक है, एंड B is equal to 2 √5 1 and D is equal to 2 √5 1 minus 2 3 1 upon 2 minus 2 3 1 upon 2 full stop find a plus b। मुझे a plus b फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिएगा, ये दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, तो जब भी कभी एडिशन करना है सबसे पहले मैं ये देखूंगा दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर जरा बताएंगे, ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। भाई 1 और 2, वो तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है रो, 1 2 3 3 दिखाई दे रहे हैं कॉलम, तो 2/3 सिमिलरली ये भी 2/3, इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन हो सकता है। अब करेंगे तो क्या है इसमें, सीधा सीधा देखिए, a plus b is equal to √3 1 minus 1 2 3 0 plus 2 √5 1 minus 2 3 1 upon 2। तो ऐड जब करेंगे तो ये पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट में ऐड होगा, यानी कि √3 plus 2 पहला एलिमेंट हो गया, √3 plus 2 दूसरा एलिमेंट 1 plus √5, तीसरा एलिमेंट -1 plus 1 यानी कि 0, चौथा ये वाला एलिमेंट 2 plus -2 यानी कि 2 - 2 ये भी 0, 3 plus 3 मतलब 6 और 0 plus 1/2 मतलब 1/2। समझ में आ गया होगा, a plus b आ गया। a plus b के बाद में फिर है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ये सोचे, सब्ट्रैक्शन को मैं अलग से बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक है वो भी, उसमें क्या है कि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, तो वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की आपके सब्ट्रैक्ट, जैसे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट रहे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही बात। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन of a matrix, multiplication of a matrix by a स्केलर। स्केलर समझ जाना, स्केलर क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर, वो स्केलर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए भी मैं अलग से कोई चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, बस एक चीज देख लो। चलो हम ये कहेंगे कि इफ a is equal to if a is equal to a b c d, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे क्या है, 2/2। ठीक है, 2/2 हो गया। देन a into a, यानी कि इस मैट्रिक्स a में अगर मैं कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसे लिखा जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाई abcd। बेहद आसान है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में इस स्केलर को मल्टीप्लाई करो, बस ये क्या होगा, ka kb kc और kd। ठीक है,
एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कहते हैं, एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 में ये रखा है कि k इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1। if a is equal to 1 2 3 2 3 1 and b is equal to and b is equal to 3 minus 1 3 3 minus 1 3 minus 1 0 2 minus 1 0 2, then find 2a minus b, then find 2a minus b। तो किस तरह से करेंगे देखिएगा, a minus b क्या हो गया, 2 multiplied by a लिखिए 1 2 3 2 3 1 minus b, b कितना 3 minus 1 3 3 minus 1 3 minus 1 0 2। ठीक है, तो जब 2a लिखा है मैंने तो 2a के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स a के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2। b वाला तो नहीं होगा, b वाला में कुछ भी नहीं क्योंकि सिर्फ b 2a minus b है तो b तो अकेला लिखा हुआ है, तो जो 2a करके जो मैट्रिक्स आएगी उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करना है। 2a minus b कॉमन होता है, हाँ तो कॉमन होता तो फिर वो दोनों में होता मल्टीप्लाई। अब जरा देखिएगा ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ गया 2 4 6 4 6 2 माइनस b कितना है 3 minus 1 3 और माइनस 1 0 2 माइनस 1 0 2। अब आप समझ गए होंगे 2 minus 3 कितना हो जाएगा माइनस 1 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 4 plus 1 5 6 minus 3 मतलब 3 4 minus minus 1 4 plus 1 5 6 minus 0 मतलब 6 2 minus 2 मतलब 0। हाँ जी समझ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2a minus b। तो अभी दो चीजें देखी हैं, एक तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, तो स्केलर और यहाँ पर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया और सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ गया होगा। हाँ अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कुछ नहीं ये बस इसका इंट्रो है बस, क्योंकि और इसमें ना करने के लिए जो टफ चीजें और बहुत सारी हैं, ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री समझिए। ठीक है, तो अभी तो आप समझिए कि हमने अभी कुछ करा ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट वाली चीज है वो अभी मैं नेक्स्ट आने वाला हूँ। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मैट्रिक्स को एडिशन आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी तो एडिशन होगा, नहीं तो होगा ही। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा जो है ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। मतलब पहले आप b प्लस सी को ऐड करो, जो रिजल्ट आए उसको a में ऐड कर दो, या पहले a प्लस b को ऐड करो, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको c में ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही रहता है। ये एसोसिएटिव लॉ है। उसके बाद ये कुछ ऐसा नहीं है, देख लो एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये वही है जैसे कि नॉर्मल नंबर्स में होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमेशा जीरो। दुनिया के किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड कर दीजिए तो वो नंबर वैसा ही रहता है जैसा वो है। 1 + 0 करो 1 ही रहेगा, 17 + 0 करो 17 ही रहेगा। उसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होगा कि नल मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स वैसी की वैसी ही रहेगी। मतलब A + O ही तो बोलते हैं नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट 0 0 0 सब 0 होते हैं। A + O करो या O + A करो, ये हमेशा A ही रहेगा। ऐसे ही चौथा, ये तो आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद में ये चलो लिख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स नहीं, वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। मल्टीप्लिकेटिव होता है। अभी तो सिर्फ एडिशन की बात करते हैं। वन वाला आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो मल्टीप्लाई करना उतना आसान नहीं है, उसको समझना है। पहले ये देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टीज देखना है। मतलब अगर ए में मैं -a को ऐड कर दूं तो वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ए में अगर -a को ऐड करते हैं, वही है कि 2 में अगर -2 को ऐड कर देते थे तो क्या आता था? 0 आता था। तो ए में अगर -a को ऐड करेंगे तो 0 ना आकर यहाँ पर मैट्रिक्स आएगी, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 69 पर एग्जांपल नंबर 8 है। जो भी एक नॉर्मल एडिशन की होती है, वही नॉर्मल एडिशन वाली प्रॉपर्टीज है। बस ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स ऐसे ही नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स किसी में भी ऐड हो जाएगी। दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तभी एडिशन पॉसिबल है, नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग ही ऐड होंगे, बाकी कोई नहीं है। बताइए जी, क्लियर है? असमी, मन्नत, हर्षित, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा। हो सकता है गर्मी वगैरह, घर में यार पेड़ माना जाएगा। कोई बात नहीं। एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 8 है, इफ a इज इक्वल टू if a is equal to 804 minus 236 804 minus 236 and b is equal to 2 minus 242 and b is equal to 2 minus 2 4 2 minus 5 1 minus 5 1, then find the matrix capital X such that find the matrix capital X such that 2a plus 3x is equal to 5b. Plus 3x is equal to 5b. क्लियर है ना बेटा सभी को? हाँ, पीछे बताइए कुछ क्लियर। चलिए जी, अब जरा देखिए, ये कंडीशन दे रखी है 2a plus 3x is equal to 5b होगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ना कैपिटल X, मुझे नहीं पता ये मैट्रिक्स क्या है, मुझे ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो जरा देखिएगा कैसे करेंगे। 2a plus 3x is equal to 5b, तो 2 into a क्या है? 804 minus 2 36 plus 3 into, अब x क्या होगा? आप एक काम करिए, अभी x को ऐसे ही रखें, बस x ही लिखो। ठीक है, अब एक चीज ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको
कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, आप देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3/2। भाई 1 2 और 3, 3 रो है और 2 कॉलम है, 3/2 है। इसका भी 3/2 है, एक्स का भी 3/2 ही होगा फिर, ठीक है ना। जब हम मैट्रिक्स एडिशन करते हैं, आप देखिए इसमें मैट्रिक्स का इन दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है स्केलर का, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर है, एक्स एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर है, साथ में एडिशन भी है, तो और इक्वालिटी भी है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो इसका मतलब ये जो x है इसका ऑर्डर भी सेम ही है, ठीक है। अब इज इक्वल टू 5b, तो 5 और b लिखिए कितना है, 2 - 2 इक्वल टू, हाँ जी, अगर 0 से -10 -10 तो प्लस 10, हाँ 0 - -10 0 + 10 हो गया, ये हो गया 2 × 16 2 0 का 0 2 4 का 8 2 × -2 -4 2 3 का 6 2 6 का 1 प्लस 3x इज इक्वल टू, इसको करिए 5 2 * 10 5 × -2 -10 5 4 * 20 5 2 * 10 5 × -5 -25 and 5 × 1 5, ये हो गया। अब ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स इस तरफ ले जाओ, x is equal to 10 minus 10 20 10 minus 25 और 5 minus 16 0 8 minus 4 6 और 12, ये हो गया। करिए जी, ठीक है। की वैल्यू यही आएगी। अब x की वैल्यू तो ये आ जाएगी, लेकिन मुझे तो x की निकालनी है, तो 3 उधर चला जाएगा, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा फिर वो। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में जो एलिमेंट होता है वो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है, ऐसे ही जब 3 इधर चला जाएगा तो हर एक एलिमेंट को वो डिवाइड करेगा। अगर a into b करना हो तो पर्टिकुलर एलिमेंट a into b मतलब मैट्रिक्स a into मैट्रिक्स b, उसके लिए मैं आता हूँ, अभी वही चीज समझने वाली है बस इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। अब तक तो सब कुछ आप आसान देख रहे हो, देखिएगा 3x is equal to 10 minus 16 कितना हो जाएगा, -6 -10 -0 ये हो जाएगा -10 20 -8 ये हो जाएगा 12 10 -4 यानी कि 10 + 4 14 -25 -6 कितना हो गया -31 5 -12 ये कितना हो जाएगा -7। देखो इधर ले आएंगे, x is equal to -6/3 -10/3 12/3 और 3/3 -31/3 और -7/3 -6/3 हो गया -2 12/3 हो गया 4 -31/3 will remain as it is -10/3 14/3 और -7/3। बताइए जी, क्लियर है सबको, ठीक है। ये जो Yes, sir. है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करें, ठीक है। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 9, जस्ट लेवल आ गया। आ गया, Yes, sir. मैंने देखा नहीं, डिवाइस लेवल पुराना वाला हो मतलब ये कोरोना वाला ही करना है आपको भी, नहीं अच्छा वो पूरा पुराना आ वाला गया। है। तो भैया एक बात आपको बता देता हूँ, वैसे भी 2 बार बता चुका हूँ पहले भी, स्पीड पकड़ लेना, स्पीड पकड़ोगे ना, मैं तो स्पीड पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा, क्योंकि हमें, आप ये देख लीजिए कि शुरुआत से आप लोगों ने ज्वाइन करा है, और आप लोग ये देख लेना कि सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 10 ही महीने मिलेंगे। तो स्पीड पकड़नी है आपने। जैसे 11th का मैथ्स करा है, 11th की आपने फिजिक्स करी है, केमिस्ट्री करी है, इतना जरूर है कि जब आप कंपेयर करोगे ना तो टॉपिक्स आपको इजी लगेंगे, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जो 12th है, 12th और 11th में वही रिलेशन है जो 9th और 10th में था,
9 मुश्किल लगती थी, 10th थोड़ी आसान थी, है ना? वही काम यहाँ पर है। अरे आसान लगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर 12th और आसान लगी, है ना? फिर वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना था पढ़ा भी इसलिए तो आसान लगी, है ना? अरे मेरी बात तो सुनो, आपस में बहसबाजी बस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आसान तो आपको लगेगा, लेकिन ना सिलेबस बहुत ज्यादा है 11th के कंपैरिजन में, 12th का सिलेबस ज्यादा है, तो लेंदी है। लेंदी है मतलब बच्चे थक जाते हैं करते करते। हाँ आर्ट्स को तो मार्क्स से स्टार्ट हाँ, तो तुम्हारा तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि भाई तुम कुछ बोलो वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा, मानेगा नहीं। ये जब से इसने नया मास्क पहना ना, तब से बस। और आज तो बैटरी भी चार्ज है, पूरी धूप में चार्ज हो गया है। बस मेरे को पढ़ा रहा था, ये पर्दा डालना पड़ गया, बहुत तेज धूप लग रही थी। हाँ इसीलिए तो एब्जॉर्बेंट लेकर आया हूँ ना, उनको लगता है यार तो मल्टीप्लिकेशन चार्ज होना है। पता है इसके मार्क्स में पहले नहीं हाँ? मार्क्स पे जाके पहले चलो जी एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा, फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई if x plus y is equal to 5209 5209 5209 and x minus y x minus y 360 minus 1 360 minus 1 x plus y और x minus y है। तो अभी हमको क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो आप ये देखो जैसे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप करते थे, वैसे ही आप देखोगे ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाता है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाता है। तो आप क्या करिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और लिखिएगा ऐड एक्स की वैल्यू हाँ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, अभी तो मैंने यही लिख रहा हूँ, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 1। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल आउट हो गया और x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, और ये दोनों मैट्रिक्स जब ऐड होगी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0 और 9 माइनस 1 8। अब ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू -4 नहीं 4 4 0 4। ठीक है, तो x की वैल्यू तो ये आ गई कि हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया हमने 4 4 0 4। ठीक है, अब क्या करिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 1 माइनस 0.05 आपकी मर्जी है, इसको चाहे तो इक्वेशन 1 में डालो चाहे इक्वेशन 2 में डालो, कहीं भी डालकर आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो x plus y is equal to 5209, ये हो गया। अब देखिएगा x क्या है 4404 प्लस y is equal to 5209। 4404 को उधर ले जाए, y is equal to 5209 minus 4404, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 0 बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 माइनस 4 क्या हो गया 1, 5 माइनस 4 हो गया 1, 2 माइनस 4 हो गया -2, 0 माइनस 0 हो गया 0 और 9 माइनस 4 हो गया 5। यही आ रहा है सभी का।
ठीक है, एक्स और वाई की ये वाली वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 नोट करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द values of x and y from the following इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, इससे मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन देखिए, मैट्रिक्स की इक्वेशन है 2x 5 7y minus 3 7y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 plus 3 minus 4 1 2 is equal to 7 6 15 14 7 6 15 14। ये हो गया, ठीक है। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, आप लोग इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो फटाफट। अभी चेक करता हूँ सबका काम, मैं 1 मिनट में आया बस है इसमें। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11। टू फार्मर्स राम किशन एंड गुरचरण सिंह कल्टीवेट्स two farmers Ramcharan and Gurcharan Singh cultivates only three varieties of rice. Only three varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Nora. Basmati, Parmal and Nora. The sale in rupees of these varieties है सभी के पास, एनसीईआरटी है ना सभी के पास, ठीक है। इन्होंने ये बोला था सेल इन रुपीज ऑफ दीज वैरायटीज ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी। तो एक मैट्रिक्स दे रखी है हमको ए। इस क्वेश्चन में देखिएगा एक मैट्रिक्स है ए। अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें दिया है बासमती, ये सितंबर की सेल है। सितंबर की सेल दे रखी है यहाँ पर बासमती, परमल एंड नोरा। शॉर्ट में लिख दिया मैंने बासमती, परमल एंड नोरा। 10,000 20,000 30,000। ये तो रामचरण, तो सितंबर के मंथ में रामचरण ने क्या करा कि 3 तरीके की फसल अपने फील्ड में कल्टीवेट करी। तो उसने 10,000 रुपए की सेल करी बासमती चावल उसने 1 रुपए के बेचे, और परमल चावल जो है वो उसने 20,000 रुपीज के बेचे, और नौरा जो चावल है वो उसने 30,000 रुपीज के बेचे। ठीक है। अब यहीं पर सितंबर में गुरचरण ने कितनी सेल करी? 50,000 30,000 10,000।
उसने बासमती को बेचा 50,000 का और परमल बेचा 30,000 और नौरा बेचा उसने 10,000। ये सितंबर में हुआ। फिर उसके बाद अक्टूबर की सेल, अक्टूबर की सेल जो है उसको बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करा गया है। यहाँ पर भी वही है, बासमती, परमल और नौरा। और कितना कितना है ये 5,000, 10,000, 6,000, 5,000, 10,000 और 6,000। ये किसकी सेल है? रामचरण की। और गुरचरण की कितनी है? ये है 20,000, 10,000, 10,000, 20,000, 10,000 और 10,000। और रामकिशन की है ये गुरचरण। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। ऐड कर दें, ठीक है। कंबाइंड सेल्स है सितंबर और अक्टूबर की। कंबाइंड सेल्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर दोनों को ऐड करोगे तो 10,000 प्लस 5,000 कितना हो गया? 15,000। 20,000 प्लस 10,000 20,000। 30,000 plus 6,000 36,000। 50 plus 20 70,000। 30 plus 10 40,000 और 10 plus 10 20,000। एक रामकिशन की सेल हुई दोनों मंथ की टोटल। ये गुरचरण की हुई। ये हो गया आपका बासमती, ये हो गया परमल और ये हो गया नौरा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो डिक्रीज इन सेल कैसे पता चलेगी? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम ये देख रहे हैं सितंबर में सेल कुछ ज्यादा हुई थी, अक्टूबर में सेल कुछ कम हुई है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और हर एक वैरायटी का आप देखिए कि कॉस्ट जो है, जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो रहा है, यानी कि सेल कम हो रही है लेकिन इसकी बढ़ी है नहीं। उसकी या तो बराबर है या इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये दोनों वाला बराबर है, तो इसमें है सेकंड पार्ट में डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में सेल कितनी गिरी, कितनी डिक्रीज हुई? तो ए माइनस बी, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5,000। 20,000 माइनस 10,000 कितना हो गया? 10,000। 30,000 माइनस 6,000 24,000। 50 माइनस 20 30,000। 30 माइनस 10 20,000 और ये जीरो। लास्ट में पहले भी 10,000 की सेल थी, अब भी 10,000 की सेल है, तो कुछ डिक्रीज हुआ ही नहीं, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो के कोई कुछ घटा ही नहीं, है ना। अच्छा, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। ठीक है, ये बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, मतलब जो टोटल सेल हो रही है ना उनकी, उनको 2% का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक, तो 2% का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हम कैसे निकालेंगे? क्या सेल हुई है उसकी, और अक्टूबर का पूछ रहे हैं। 5,000 की सेल हुई है तो 5,000 तो बिका ना इतने का, उसमें उसकी कॉस्ट और उसकी लेबर भी तो शामिल है ना। तो आप ये देखिएगा कि उसको उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2% ऑफ 5,000, ऐसे ही 2% ऑफ 10,000, सबका 2% निकालना है। ठीक है ना, तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो थर्ड है प्रॉफिट
प्रॉफिट देखिएगा क्या होगा, प्रॉफिट हम देखेंगे क्योंकि वो अक्टूबर की सेल का पूछ रहे हैं प्रॉफिट, वो सितंबर का नहीं पूछ रहे। क्या निकलेगा 2% ऑफ 500, तो सीधा सीधा देखो जब 2% निकालेंगे तो 2% का मतलब क्या, 2/100, 2/100 से मल्टीप्लाई कर दो सबको into 5000, 2/100 into 10,000 और 2/100 into 6,000। अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, बहुत बोलना आ रहा है। 2/100 into 20,000, 2/100 into 10,000, 2/100 into 10,000। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, इसी काटते चले जाओ। 2 into 50 कितना हो गया, 100 का प्रॉफिट होगा, और यहाँ 200 का, यहाँ 150 का, 400 का। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि सारा प्रॉफिट वो क्या होते हैं वो मतलब तब तक फार्म बिल आया नहीं होगा, तो वो वाला वो बीच का वो जो कमीशन होता है वो मंडी वाले को खा गए सब, बेचारे को किसान को इतना ही मिला। चलिए जी ये हो गया। इसके बाद में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, नेक्स्ट टॉपिक। टाइम बचा है अभी 5 मिनट में। एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे किया था। अरे हिंट तो ले लो, नोट मत करो, कोई बात नहीं। कभी भी मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है ये देखिएगा। एक मैट्रिक्स है ए, ये मान लीजिए ऐसे ए बी सी डी ई एफ, ऑर्डर क्या हो गया इसका 2/3। दूसरी मैट्रिक्स है एबीसीडी किया हो गया, जी एच आई जे के एल, इसका ऑर्डर 3/3। यही मल्टीप्लाई हो पाएंगे, ए इंटू बी ही हो पाएंगे मल्टीप्लाई। क्यों, हम ये कहते हैं कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो, ये दोनों जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। मल्टीप्लाई होने के बाद अब क्या हुआ, मैंने पहली वाली मैट्रिक्स का क्या लिया, कॉलम लिया, और दूसरी वाली मैट्रिक्स की मैंने ले ली रो। तो जब दोनों के कॉलम और रो ये दोनों सेम होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचता है 2 और यहाँ पर क्या बचता है 2, तो जो मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 की आएगी। ठीक है, बस यही बताना था, इतना नोट कर लो बस, चाहे तो लिख लो और चाहे तो आप छोड़ो उसको, क्योंकि इसमें समझने वाला तो प्रैक्टिस करने वाला ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। तो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको। इसमें जो है ना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बस ये करना है। होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये करेंगे। क्या वही सेम मेरा नंबर दिया। ठीक है बेटा, ओके।